बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने टॉपिक पढ़ा था, हमारा दूसरा लेक्चर था 15 चैप्टर का दूसरा लेक्चर मोशनल ईएमएफ। आज हम उसी टॉपिक से रिलेटेड एक एग्ज़ाम्पल को सॉल्व करेंगे। एग्ज़ाम्पल नंबर है 15.1, पहली एग्ज़ाम्पल है इस चैप्टर की। बुक पेज है 86। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। एग्ज़ाम्पल की स्टेटमेंट है, अ मेटल रॉड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर इज़ मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू अ 0.25 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड। फाइंड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द रॉड। क्या कह रहा है कि कोई रॉड है, मेटल रॉड है, कंडक्टिंग रॉड है, उसकी लेंथ जो है 25 सेंटीमीटर है और वो मूव कर रहा है किस स्पीड से 0.5 मीटर पर सेकंड, 0.5 मीटर पर सेकंड। डायरेक्शन किस में है? परपेंडिकुलर है किसके? मैग्नेटिक फील्ड के। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, 90 के एंगल पे है। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है? 0.25 टेस्ला। ये टी मीन टेस्ला है, टाइम नहीं लेना। टाइम जो होता है वो स्मॉल लेटर में होता है, स्मॉल टी, ना ही टाइम पीरियड है। ये टेस्ला ये यूनिट है। फाइंड ईएमएफ के उसकी मूवमेंट से उस कंडक्टर के एंड्स पे, उसके कंडक्टर के सरों पे कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं कि इसमें गिवन डाटा क्या है। सबसे पहले हमारे पास जो रॉड है उसकी लेंथ दी हुई है वो है 25 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि सेंटीमीटर जो है ऐसा यूनिट नहीं है, इसको पहले ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बेहतर है कि आप गिवन डाटा लिखते वक्त ही जितने भी यूनिट्स नॉन ऐसे यूनिट्स हैं उनको ऐसे यूनिट्स में उसी टाइम पे ही कन्वर्ट कर लें। तो हमारे पास 25 और सेंटी जो होता है ये प्रीफिक्स है, इसकी वैल्यू होती 10⁻⁻² मीटर। आगे मीटर ये आ गया, सेंटी की जगह पे मैंने 10⁻⁻² लिख दिया ताकि मेरे पास ऐसे यूनिट बचे, मीटर बचे। आगे क्या है जी? मूविंग एट अ स्पीड। लो जी, दूसरे नंबर पे हमारे पास वेलोसिटी है या स्पीड है। स्पीड क्या है? 0.5 मीटर पर सेकंड। ये ऑलरेडी ही ऐसे यूनिट्स में है तो इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं। डायरेक्शन क्या है? थीटा। डायरेक्शन हमें थीटा जो है ये डायरेक्शन बताएगा। ये कह रहा है कि परपेंडिकुलर। जनरल केस जो हमने कल का डिस्कस किया था एंड पे, पिछले टॉपिक में मोशनल ईएमएफ के एंड पे हमने जनरल केस डिस्कस किया था, तो उसका में हमने देखा था कि 90 डिग्री एंगल यूज़ किया था। तो तीसरे नंबर पे हमारे पास आ गई परपेंडिकुलर। आगे मैग्नेटिक फील्ड है तो बी की वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड जो है इसकी वैल्यू बी जो है वो है 0.25 टेस्ला। अब ये टेस्ला जो है ये भी नॉन ऐसा यूनिट है, इसको भी आपने ऐसे यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। तो ये तो हो गया 0.25। आगे है जी टेस्ला का वैल्यू होती है न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। ये टेस्ला के ऐसे यूनिट्स हैं। तो पूछा क्या गया है हमसे? इन ईएमएफ हमसे उन्होंने पूछा है कि ये फाइंड करना है, ये हमारा कंसर्न है, फाइंड करना है। तो चलो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास फार्मूला जो हमने कल जनरल केस 90 डिग्री के लिए हमने कल जो डिराइव किया था वो क्या था? हमारे पास जनरल केस के लिए ईएमएफ का जो फार्मूला था वो हमने पढ़ा था नेगेटिव LVB।
यहाँ पे साइन थीटा नहीं आएगा क्योंकि 90 डिग्री जनरल केस में साइन थीटा 1 हो गया है। अगर 90 डिग्री ना दिया होता, ये परपेंडिकुलर का लफ्ज़ ना दिया होता तो हम साइन थीटा भी लिखते और जो एंगल होता वो भी पुट करते, लेकिन यहाँ पे हमने जनरल केस ही लेना है। आप साइन थीटा लिख के भी करोगे तो ऐसे ही सॉल्व होगा, एंड पे 90 डिग्री पे साइन की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो मैं नहीं लिख रहा, आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। लो जी, अब वैल्यूज़ को पुट कर दें, नेगेटिव को ऐसे ही लिख दें। ब्रैकेट्स में आप कोशिश करें ये जो ब्रैकेट होती हैं इनमें वैल्यूज़ लिखें ताकि साथ में यूनिट्स भी लिखे जा सके। सबसे पहले मैं लिखूँगा एल की वैल्यू, ये होगी 25 क्रॉस 10⁻⁻2 मीटर मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट वैल्यू वी की है, वी है मेरे पास 0.5 मीटर पर सेकंड। आगे नेक्स्ट है ये मल्टीप्लाई, इधर ही हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट में मेरे पास है बी की वैल्यू, बी है 0.25 न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, ये वाली वैल्यू। अब मैंने क्या करना है, ये जो स्केलर नंबर्स हैं ये नंबरों को मैंने पहले मल्टीप्लाई करना है। तो 25 ये वाला मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.25, ये मैंने स्केलर नंबर ले लिए। अब 10 की पावर्स में जो आ रहे हैं वो भी लिख दूँ, 10 की पावर -2, ये और भी हों तो वो भी लिख लें मल्टीप्लाई में। अब एंड पे जो है मैं लिख लेता हूँ यूनिट्स। एक तो है मीटर, दूसरा फिर मीटर, तीसरा पर सेकंड, चौथा न्यूटन, पांचवा पर मीटर पर एम्पेयर और लास्ट में है पर मीटर। अब देखें जो 1 मीटर है वो पर मीटर से ख़त्म हो गया। अब इसको मैंने क्या करना है, अब देखें हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं कैलकुलेटर पर जी। तो ये है कैलकुलेटर, इसी डाटा को मैं यूज़ करता हूँ। पहले नेगेटिव साइन को मैं छोड़ देता हूँ, 25 मल्टीप्लाई बाय 0.5 फिर मल्टीप्लाई बाय 0.25, 10 की पावर -2 को ऐसे रहने देता हूँ। 25 क्रॉस 10 0.5 क्रॉस 0.25, इनको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। देखें साइंटिफिक कैलकुलेटर में ये फ्रैक्शन में आ रहा है आंसर, तो आपने डेसिमल फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना हो तो ये एस और डी वाला जो आपका बटन होगा इसको प्रेस कर देंगे तो ये डेसिमल फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो आपने ये वाली यूज़ करनी है, वो दूसरी फ्रैक्शन नहीं यूज़ करनी थी। 3.125 मेरे पास वैल्यू आई नेगेटिव, ऊपर वाला वही 3.125। नेक्स्ट है 10⁻⁻2, मैंने कैलकुलेशन में यूज़ नहीं किया है, ये ऐसा ही खड़ा है तो इसको दोबारा से लिख देता हूँ। अब ये मीटर और पर मीटर आपस में कैंसिल हो गए थे, मेरे पास रहा था न्यूटन, आपने सबसे पहले लिख लेना है और उसके बाद न्यूटन मीटर लिख लेना है। जिनकी पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव पावर्स हैं न्यूटन और मीटर। आगे है पर एम्पेयर पर सेकंड। ये मैंने लिख लिया। अब मैं क्या करता हूँ, -3.125 क्रॉस 10⁻⁻2 न्यूटन मीटर पर एम्पेयर पर सेकंड जो होता है ये वोल्ट के इक्वल होता है। आप चेक कर सकते हैं न्यूटन मीटर
ये 1 वोल्ट के इक्वल होता है। तो हमारा यही आंसर आ गया। तो हमारे पास EMF आ गई -3.125 क्रॉस 10⁻⁻² वोल्ट्स। EMF का यूनिट वोल्ट ही होता है। तो ये है हमारा मेन आंसर जो हमने फाइंड करना था। अब इसमें एक बात नोट करने वाली है कि नेगेटिव साइन आ रहा है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जब रॉड मूव कर रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो उसमें जो EMF इंड्यूस हो रही है ना, ये नेगेटिव साइन इस चीज़ को जाहिर कर रहा है कि वो जो इंड्यूस्ड EMF है उसकी ट्राई होगी कि उसकी मूवमेंट को रोका जाए, रॉड को मूव ना होने दिया जाए, इसीलिए ये नेगेटिव साइन आ रहा है। बस इसका और कोई नहीं। असल हमारी वैल्यू यही है पॉजिटिव में। बाकी जो बचती है न्यूमेरिकल वैल्यू 3.125 क्रॉस 10⁻⁻² वोल्ट्स, ये हमारा मेन आंसर है। लेकिन नेगेटिव क्या शो कर रहा है कि जो उसमें इंड्यूस्ड EMF है उसकी कोशिश है कि इस V को रोका जाए, कम किया जाए। ये आगे चल के हम लेंस लॉ वगैरह पे हम डिस्कस करेंगे, आपको तब ज़्यादा समझ आएगी। फ़िलहाल आप इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम कुछ प्रॉब्लम फिर करेंगे इससे रिलेटेड। तो आई होप कि आपको ये मैंने मेथड अप्लाई किया है, इससे आपको न्यूमेरिकल की समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।